दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कंघा को लेकर। कंघा बोलो या फिर ककाई बोलो, जो हमारे पास में रहते हैं और ये ना जल्दी गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे बाल नॉर्मली गंदे रहते ही हैं। तो कंघा जो है हमारे जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो भाई इनको साफ़ कैसे करना? अब ऐसे साफ़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको 2 मिनट में साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो मैं क्या की हूँ, हल्का सा गर्म पानी ली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, जैसे कि हम लोग नहाने के लिए लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो उसमें से थोड़ा सा पानी ले ले। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये गर्म पानी में कंघा को डालेंगे। उसके बाद में हम लोग इसमें ही शैम्पू डालेंगे। तो शैम्पू बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर हाफ स्पून से बोलेंगे तो हाफ टेबल स्पून के करीब शैम्पू डालिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में क्या करेंगे, एक ब्रश की सहायता से कंघा को इस तरह से घस लेंगे। तो क्या होगी, इसके जितने में मैल है गर्म पानी की वजह से पूरी क्या होगी, फैल जाएगी। मतलब कि अच्छी तरह से वो नॉर्मल हो जाएगी। मैल जो है वो निकलने के लिए बहुत ही रेडी हो जाएगी क्योंकि गर्म पानी है इसमें। तो उसके बाद में ब्रश में अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, घस लेंगे। देखिए इसे इस तरह से घस लेना है। तो जैसे जैसे आप ब्रश की सहायता से घसोगे वैसे वैसे ये मैल जो है वो कंघा से छूटने लगेगा क्योंकि गर्म पानी है। तो गर्म पानी में ईजिली मैल जो है वो कंघा की छूट जाती है। तो आपने देखा बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगे हैं मेरे कंघा में से मैल को जो है वो साफ़ करने के लिए। तो 2 मिनट में मेरी जो कंघा है वो साफ़ हो गया है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो देखिए मैं अच्छे पानी में इसमें धो लूँगी। उसके बाद में ये जो पानी बचा है, नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इसी पानी को लेकर। तो ये पानी को हम ऐसे ही नहीं फेंकेंगे क्योंकि पानी में शैम्पू डाला हुआ है और गर्म पानी भी है। तो क्या करना है, इस तरह से एक्सपायर हुई हुई दवाई हमारे पास में तो रहती है नॉर्मली। तो क्या करना है, ये दवाई को ना ये पानी में डाल देंगे और इन्हें ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको पाउडर की फॉर्म में भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है पानी में। इस तरह से भी करोगे तो मिक्स हो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से ये पानी और ये जो दवाई है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो पानी है दवाई वाली पानी, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंक में डालेंगे। तो सिंक में से जितने भी कीड़े मकोड़े और जो बैड स्मेल रहते हैं ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी गर्म पानी और दवाई से। जितने भी कीड़े मकोड़े जो है ना पनकते रहते हैं या फिर जो फंगस वगैरह आते रहते हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और स्मेल भी, बैड स्मेल जो है वो नहीं आएगी दवाई से। तो इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, पानी को सिंक में डाल दी हूँ। उसके बाद में तुरंत ही अच्छे पानी को डाल दें और आप देखोगे कि आपकी सिंक जो है वो बिल्कुल अच्छे हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से ये मग्घा को लेकर, जो जग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको धोते नहीं। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदा हो जाता है। तो इसको धोने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से जंग लग गई है आपकी जग में तो आप क्या करें, हार्पिक को डाल दें इसमें मग्घे में, जग बोल सकते हैं जग में। उसके बाद में इसको ना एक कपड़े की सहायता से या फिर आप मोजे की सहायता से, जो जुराब बोलते हैं ना, तो जुराब या मोजे उसके सहायता से भी आप साफ़ कर सकते हैं जो ख़राब रहता है। क्योंकि ये हार्पिक है तो भाई हार्पिक को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि यह हार्पिक थोड़ा डेंजर होता है। तो आप क्या करें, उस जुराब से इन्हें अच्छी तरह से घस लें। उसके बाद में वो जुराब जो है अगर यूज़ करने लायक नहीं है तो आप वो फेंक सकते हैं। तो मैं एक कपड़े से साफ़ करी हूँ, ये कपड़े को मैं बाद में फेंक दूँगी। तो ये कपड़े की सहायता से इन्हें जग को क्या करें, अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो जैसे जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ वैसे वैसे देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन होते जा रहा है। मतलब कि हार्पिक क्या करती है, क्लीनर का काम करती है, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं धोकर आपको बता रही हूँ मेरी मग का जो है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से हमारे बर्नर को लेकर। नॉर्मली गैस के जो बर्नर रहती है ना उसमें जंग लग जाती है क्योंकि ये लोहे का रहता है। तो इसमें जंग जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो जंग लगने की वजह से क्या होती है, ब्लैक मतलब कि ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि गैस जो है वो पास नहीं होती। जितना गैस हम नीचे से दे रहे हैं उतना गैस जो है वो ऊपर से लगता नहीं है। तो करना क्या है, इसको हम लोग पानी में डालेंगे। तो पानी को हल्का सा गर्म कर ले। गर्म पानी में शैम्पू डालें, जितने भी गैस बर्नर हैं, 2 है या 4 है तो वो बर्नर को डालें। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा रहता है ना तो वो डालें। उसके बाद में इसमें ही डालना है विनेगर।
आपके पास में अगर विनेगर नहीं है, सिरका जिसे बोलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू रहता है ना, नींबू का रस भी जो है वो डाल सकते हैं। तो एक नींबू का रस डाल दे, तो मेरे पास सिरका है तो मैं सिरका डाल लूँगी। सिरका डालने के बाद में इसके जो रिएक्शन आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है, जो जंग लगी हुई चीज़ें रहती है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और जंग जो है वो बहुत जल्दी मतलब कि निकल जाता है। जंग अगर लगी हुई है या फिर ब्लॉक है हमारे जो बर्नर में, तो वो ब्लॉक जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में पानी से भी अच्छी तरह से साफ़ करनी है। उसके बाद में पोंछ कर आप इनको लगा सकते हैं। तो ये पूरी जंग जो है वो निकल गई है। उसके बाद में ये जो पानी बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। तो ये पानी में हम लोग फिर से गोली डाल देंगे, देखिए इस तरह से। तो गोली को मैं पाउडर की फॉर्म में डालूंगी क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप पाउडर की फॉर्म में करके डालोगे तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। और इनमें से कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये जो टिप्स है वो बहुत अच्छी बनी है करके, और मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट भी मिलेगा। तो मैंने पाउडर की फॉर्म में क्या की हूँ, ये दवाई को बना ली हूँ और ये दवाई को जो है वो डाल देना है, दवाई के पाउडर को। उसके बाद में हम इसमें ही कोलगेट डालेंगे। कोलगेट क्या करती है, क्लीनर का काम करती है। तो कोलगेट डाल लें, ये देखिए इस तरह से कोलगेट को डालें और अच्छी तरह से पानी में ना मिक्स कर लेना है। तो मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ ये पानी में, देखिए इस तरह से पानी में। उसके बाद में हमारा एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं वो बन गया है। ये सॉल्यूशन को हम लोग कहाँ करेंगे, जो टॉयलेट रहती है ना, टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, इसमें से बैड स्मेल आती है। तो ये पानी से बैड स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, और जो फंगस आते रहते हैं ना तो वो फंगस भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। कुछ नहीं करना है, बस वो सॉल्यूशन को डाल देना है, उसके बाद में अच्छे पानी डाल देना है। तो आप देखोगे इसमें से पूरे बैड स्मेल जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से पैन को लेकर। पैन के जो पीछे का पोर्शन है ना काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसको आप साफ कर सकते हैं इस तरह से। दवाइयाँ तो आपके पास में रहती है, आप चाहे तो इसमें इस हार्पिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ पीछे का पोर्शन, आगे का पोर्शन नहीं, क्योंकि आगे के पोर्शन में हम लोग खाने पीने की चीज़ें जो है वो करते हैं पैन में। तो पीछे के पोर्शन में आप हार्पिक का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन होती है, या फिर इस तरह से दवाई से भी क्लीन होती है। अगर आपके पास में ये गोली वाली दवाई नहीं है और जो लिक्विड वाला दवाई है ना, तो आप उसको भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये दवाई की अच्छी तरह से पाउडर की फॉर्म में कर ली हूँ। उसके बाद में इनो स्क्रबर से, जिससे हम बर्तन घसते हैं, वो स्क्रबर से आप क्या करें, साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि हमारी पैन की जो पीछे का पोर्शन है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। इसमें जितने भी काले वगैरह रहता है ना, दाग वगैरह, वो बिल्कुल नहीं रहते। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये साफ़ करने का। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ कि ये दवाई से कितनी अच्छी तरह से पैन के जितने भी काले वगैरह दाग थे ना वो पूरे निकल गए हैं। बहुत ही आसान तरीका है साफ़ करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बॉटल्स को लेकर। जो भी हमारे पास में बॉटल्स रहती है, या फिर पानी पीने वाला बोलो, या फिर इस तरह से खाने पीने की चीज़ें जो बॉटल रहती है ना, जैसे कि ये विनेगर का बॉटल है, तो ये सब बॉटलों में क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट रहती है। तो वो डेट को ही चेक करके बॉटल्स को लाए और इनको यूज़ करें। तो ये विनेगर के बॉटल में ना एक डेट है जो कि 2026 तक है। तो मतलब मैं ये बॉटल को 2026 तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये इसमें भी 2026 तक है, मतलब कि जो मेरा खाने का सोडा है ना उसमें भी, और ये बॉटल में भी 2026 तक है। मतलब कि ये सब चीज़ों को मैं 2026 तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल 25 चल रहा है, 26 तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके बाद में मैं बिल्कुल भी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती, इनको मैं फेंक दूँगी। अगर बचे गए तो, तब तक नहीं बचेगा तो अच्छी बात है, और बचेगा तो मैं क्या करूँगी, फेंक दूँगी। तो इस तरह से हमेशा बॉटलों को चेक करें इसकी एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से। अभी फ़िलहाल संक्रांति का सीज़न चल रहा था, तो भाई मुरमुरे वगैरह तो लाते ही हम हमारे घर में। तो क्या होता है, मुरमुरे को ना हम लोग निकालते हैं, और मेरे हस्बैंड क्या किए थे, पूजा करने के लिए निकाले थे, और ये मुरमुरे के जो पॉलीथीन है उसको ऐसे ही रख दिए थे। तो मेरी मुरमुरे जो है ना वो पूरी मतलब कि नरम हो गई थी, वो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो भैया मैं चाहती हूँ कि भैया आप लोगों के साथ में ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये टिप्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मुरमुरे के इस तरह से थैली को आप तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसके बाद में इनको जब आप रखोगे तो इस तरह से रबड़ बैंड लगा कर रखें, या फिर इस तरह से चिमटा लगाकर ज़रूर रखें, नहीं तो आपकी जो मुरमुरा है, इतना सारा मुरमुरा जो है वो पूरी नरम हो जाएगी और खाने लायक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है
गैस को लेकर। सबसे पहले तो हमारी जो 2 गैस हमारे पास में रहता है, 2 गैस का हंडा, तो एक गैस का हंडा तो परमानेंटली लगा हुआ रहता है, दूसरी गैस का हंडा जो है वो लगा हुआ नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इस गैस को ऐसे ही नहीं रखना है, इसको प्रॉपरली ढक्कन लगा कर रखना है। और दूसरी बात, ये जो सिलेंडर है ना हंडा, उसके नीचे में ना बहुत जंग लग जाती है। जंग की वजह से जो टाइल्स है वो दाग, मतलब टाइल्स में दाग हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, एक आलू को काट कर इसके छोटे छोटे छेद कर ले आलू के। तो इस छेद करने से क्या होता है, आलू में ना एक ऐसे एसिड निकलता है जिससे कि क्लीनिंग का करने का काम जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से करती है। तो क्या करेंगे, मैंने छेद कर ली हूँ। उसके बाद में ये जो आलू है उसको क्या करना है, गैस हंडा के जो नीचे का पोर्शन है ना उसमें लगा लिए। देखिए इस तरह से, तो क्या होगी, आपके जो हंडे में से जो भी दाग वगैरह रहता है ना, वो दाग बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से सब्जियों को लेकर। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो सब्जियां थी, लेकिन भाई ये सब्जी फिर से ला लिए, तो ये सब्जी सूख जाएगी अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो इन्हें क्या करें, प्रॉपरली अगर आपको रखना है, ये सब्जी को 2-3 दिन के बाद में अगर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या की हूँ, इन्हें ना अच्छी तरह से पॉलीथीन में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं पॉलीथीन में लाई थी बिल्कुल उसी तरह से अगर आप ऐसे ही लाते हैं तो पॉलीथीन में ही रखें। उसके बाद में इनको क्या करें, इस तरह से पैक करके, जो पॉलीथीन है पॉलीथीन को अच्छी तरह से पैक कर ले। उसके बाद में आप क्या करें, इन्हें फ्रिज में रखें। तो आपकी जो सब्जी है बिल्कुल 3 से 4 दिन तक जैसा का वैसा रहेगा। 3 से 4 दिन के बाद में भी ये सब्जी बनाओगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आपने लाए थे। तो ये छोटे से तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। तो ये सब्जी को आप बाद में बना सकते हैं, ऐसे रखकर इन्हें फ्रीज में रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक सबसे पहले तो मैंने एक डब्बा ली हूँ। उसके बाद में इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें दवाई। नॉर्मली इस तरह से लिक्विड के फॉर्म में दवाई या फिर गोली भी रहती है, तो गोली को इस्तेमाल करना है या फिर इस तरह से दवाई को इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या की हूँ, दवाई पानी में डाल दी हूँ। उसके बाद में ये जो दवाई और पानी है ना, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में ये जो दवाई वगैरह है, दवाई वाले पानी, तो हम लोग इसको क्या कर डालेंगे, पेड़ पौधे जो रहते हैं ना हमारे, तो उसमें हम लोग डालेंगे। तो क्या होगी, पेड़ पौधे में जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह आते रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये मेरी तुलसी के पेड़ है, तो मैं तुलसी के पेड़ में ये जो पानी है उसको डाल दूंगी। तो इससे क्या होगी, एक तो कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे, जिससे कि मेरी जो तुलसी का पेड़ है वो बहुत अच्छे सुरक्षित रहेंगे। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। धन्यवाद।